उठो देव बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव। 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि देवउठनी एकादशी पर हमें देव कैसे बनाने चाहिए, देव का छापा हमें कहां पर बनाना चाहिए और देव को उठाते कैसे हैं, और देव को उठाने के बाद सबसे पहला कार्य हमें क्या करना चाहिए और पूजा के बाद सामग्री का हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात आती है कि देव हमें कहां पर बनाने चाहिए। तो आप अपने घर के आंगन में देवता बना सकते हैं, आप अपने घर की छत पर, बालकनी पर या पूजा स्थान पर, अगर आपके घर में पूजा का मंदिर है तो वहां बना सकते हैं। और देव हमें सुबह के समय या फिर दिन के समय ही उठाने चाहिए, क्योंकि फिर शाम संध्या काल के समय भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता के साथ विवाह करते हैं। तो देखिए, देव बनाने से पहले जहां पर भी आप देव बनाने वाले हैं वहां पर थोड़ा सा गंगा जल डालकर अच्छे से हमें पोछा वगैरह लगा लेना है, और फिर हम लाल मिट्टी से या गेरू की सहायता से देव का छापा बनाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हमें चौकोर रूप से एक आकृति बना लेनी है और बीच में हमें दरवाजा छोड़ना है, और डबल लाइन आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि देव हमें ऐसी जगह पर मांडने हैं जहां पर किसी के पैर वगैरह ना लगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इस प्रकार से आकृति बना दी है, और यहाँ पर 2 हाथ हम बना देंगे, देव के पैर बना देंगे, और वी आकार में हम ऊपर की तरफ में मुख भी बना देंगे। अब देखिए, पुराने समय में दीवारें कच्ची होती थी, तो गाय के गोबर से लीप करके गेरू चूने की सहायता से सभी जगहों पर देव बनाए जाते थे, जो देखने में काफी अच्छे भी लगते थे। अगर आपके घर में दीवार पर टाइल्स वगैरह लगी है तो आप दीवार पर देव बना सकते हैं, या फिर आप किसी पेपर पे भी देव बना सकते हैं, या अलग से एक सफेद रंग की टाइल्स लेकर उसके ऊपर भी आप इसी प्रकार से देव बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने देव का घर बना लिया है, और बीच में जैसा भी आप चाहें वैसा डिजाइन बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर जिगजैग पैटर्न में डिजाइन बना दिया है, और इस तरह से देखिए, पहले तो हम देवों का घर बना लेंगे, और इसके बाद में घर के अंदर में हमें भगवान श्री हरि विष्णु बनाने के लिए क्रॉस बनाकर ऊपर नीचे से इस प्रकार से बंद कर देना है। हाथ बना लेने हैं, पैर बना लेना है, और आंखें मुख बना देंगे। तो इस तरीके से आकृति भगवान श्री हरि विष्णु के स्वरूप में हम बना लेंगे। और इसके बाद में देखिए, हम स्वास्तिक बना लेंगे। आप चाहे तो चारों कोनों में स्वास्तिक बना सकते हैं, और तुलसी मैया भी हम बना देंगे। इसके बाद में बैकुंठ के लिए हम सीढ़ी बनाएंगे। देव का घर बनाने के लिए जो भी शुभ चिन्ह होते हैं वे सभी हमें घर में बना लेने हैं। आप चाहे तो इससे ज्यादा आकृति भी बना सकते हैं। और ये देखिए, देवों का घर आपको इस प्रकार से बना लेना है। जब आप पूजा करें तब आपका मुख जो है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। और इसके साथ में ही आपके घर में जितने भी सदस्य हैं उतने आप चरण बना लीजिएगा। और जरूरी नहीं है कि बहुत सुंदर आकृति बने, आपको जैसी आकृति आती है आप भाव रूप में वैसी ही बना लें, लेकिन बना जरूर ही लीजिएगा। और साथ ही में यहाँ पर गौ माता की खुर हम बना लेंगे, हम दीपक बना लेंगे, लक्ष्मी माता के आसन के रूप में कमल की आकृति भी यहाँ पर बना लेंगे। और अगर आपने देव के घर में ज्यादा स्पेस रखा हुआ है तो आप चाहें तो सुदर्शन चक्र बना सकते हैं, शंख इत्यादि बना सकते हैं। जो भी चीजें शुभ चिन्ह होते हैं वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी, तुलसी मैया से संबंधित सभी चित्र यहाँ पर आप बना सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन आप किसी भी समय दिन के समय में ये देव बना करके आप देव उठा सकते हैं। और जब ये गेरू थोड़ा सूख जाए तब हम देव बनाने के बाद में हम दिन में ही कुछ सामान यहाँ पर रखेंगे, जैसे कि मौसमी फल हो गए, नई फसल की कुछ चीजें हम रख देंगे। इस मौसम में गन्ना आता है तो गन्ना हमें जरूर ही लेना है। ना मिल पाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर मिल जाए तो जरूर ही रख लीजिएगा, क्योंकि देवउठनी एकादशी पर गन्ने का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही आप कोई भी एक अनाज ले लीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 कटोरी गेहूं ले रही हूँ, आप बाजरा भी ले सकते हैं। और साथ ही में हमें यहाँ पर मूली रख लेनी है, मूली पत्तों के साथ आप यहाँ पर रख लें। इसके अलावा मैं यहाँ पर आंवले रख रही हूँ, क्योंकि इस मौसम में आंवले आने शुरू हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु को आंवला अत्यंत ही प्रिय है, तो आंवला रख लेंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय रंग है पीला, तो मेरे पास मौसमी है तो मैं इसे यहाँ पर रख लूंगी। इसी के साथ हम सिंघाड़े रख लेंगे, क्योंकि इस सीजन में सिंघाड़े आने भी शुरू हो जाते हैं। और कोई भी ऋतु फल इसके अलावा आप रख सकते हैं, इनमें कोई चीज कमी हो जाए तो भी आप रख सकते हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो सीजन के अनुसार आप यहाँ पर रख लीजिएगा। इसके अलावा
अलावा रुई यहाँ पर हम रखेंगे, क्योंकि रुई भी इस मौसम में आती है और ये भी फसल की खेती का ही एक रूप है, तो यहाँ पर हम रुई जरूर ही रखेंगे। इसके अलावा जो भी आपने मीठा बनाया है या मार्केट से आप लेकर आए हैं, मिठाई वगैरह लाए हैं, तो उसे आप रख दें। और एक छोटे कलश या फिर कुल्हड़ में हम पानी भरकर जरूर ही रखेंगे, क्योंकि ऐसा देखिए गीत में भी आता है कि कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी। तो पानी भी आपको यहाँ पर जरूर ही रखना है। और इसके साथ ही एक देसी घी का दिया हम यहाँ पर रख देंगे, और दिए को ऐसी जगह पर ही रखें ताकि जब आप इसके ऊपर परात, डलिया या कोई भी चीज से इन सभी सामग्री को ढकें तो आपको ये जो दिया है वो बार बार उठाने की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दीपक रख देंगे। और देखिए ढकने के लिए आप किसी भी तरह की बास्केट, टोकरी ले सकते हैं, या शुद्ध बर्तन आपको लेना होता है, परात वगैरह भी आप ले सकते हैं, क्योंकि परात जो होती है वो जूठी नहीं मानी जाती है, शुद्ध बर्तन माना गया है। तो मैं यहाँ पर इस बर्तन से इसे ढक दूंगी और अब हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर यहाँ से हट जाएंगे। ये कार्य आप दिन के समय में ही कर लीजिएगा, और जब सूर्यास्त होगा तब हमें देव उठाने हैं। तब देखिए क्या करना है, बिल्कुल इसे हिलाना डुलाना नहीं है। इस समय के दौरान में आप वहां से हट जाइएगा, छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। और जब सूर्यास्त होगा तब घर के सभी सदस्यों को और बच्चों को हमें बुला लेना है यहीं पर। और देखिए देव उठाने के लिए सबसे पहले हम हाथ जोड़कर देवों से आग्रह करेंगे कि हे देव, आप अपनी योग निद्रा से जागिए और अपनी सृष्टि के संचालन के लिए कार्यभार को संभालिए। और इसके बाद में ताली बजाकर, शंख बजाकर, घंटी बजाकर और इसके बाद थाली बजाकर हम देवों को उठाएंगे। तो यहाँ पर जो थाली आप प्रयोग करें बजाने के लिए, उसमें स्वास्तिक का शुभ चिन्ह जरूर ही बना लीजिएगा। और देव उठाने के लिए गीत गाते हुए हम देव को उठाएंगे। और जो गीत है वो कुछ इस प्रकार से है। उठो देव, बैठो देव, पाटकली चटकाओ देव, आषाढ़ में सोए देव, कार्तिक में जागे देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, आंगलियां चटकाओ देव, कुंवारों के ब्याह कराओ देव, ब्याह के गौण कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाए देव, घी का दिया जलाए देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाए देव, चूल्हा पीछे 5 पचीटा, सासू बदाऊ जी तुम्हारे बेटा, ओने कोने झांझ मजीरा, सहोदर किशन जी तुम्हारे वीरा, ओने कोने रखे अनार, ये है किशन जी तुम्हारे ब्यार, ओने कोने लटकी चाबी, सहोदर ये है तुम्हारी भाभी, जितने खूंटी टांगू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत, जितने इस घर सीक सलाई, उतनी इस घर बहुएं आई, जितने इस घर ईंट और रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े, गन्ने का भोग लगाऊं देव, सिंघाड़े का भोग लगाऊं देव, आंवले का भोग लगाऊं देव, मूली का भोग लगाऊं देव। अब इसके बाद आपको गाना है, उठ नारायण, बैठ नारायण, चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू खा नारायण। तो जहाँ पर मैंने कृष्ण भगवान के परिवार का नाम लिया है, आप चाहें तो अपने परिवार के बेटा बेटी का नाम लेकर भी इस गीत को गा सकते हैं। अब इसके बाद में सबसे पहले आपने जो दीपक रखा था उसे हम धीरे से टोकरी या परात जो आपने जिससे भी ढका हुआ है उसे थोड़ा सा ऊपर उठाकर दीपक को हमें इस प्रकार से धीरे से जला देना है, ज्यादा आपको नहीं उठाना है। दिया जलाने के बाद अब आराम से ये जो परात जिससे भी आपने ढका हुआ था इसे हम एक साइड पर रख देंगे। अब देखिए देवों को उठाने के बाद सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है। तो देखो देवों को उठाने के बाद ऐसी मान्यता है कि जब देव 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं तो सबसे पहले देवी तुलसी की ही आवाज सुनते हैं। तो सबसे पहले हमें एक तुलसी दल लेना है और यही सभी सामग्री के पास में हमें रख देना है। अगर मंजरी वाली तुलसी मिल जाए तो वो और भी उत्तम मानी जाती है। अब देखिए गंगा जल और फूल की सहायता से स्नान की भावना से हम देवों को छींटा दे देंगे, वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर देंगे और इसके साथ ही चंदन, रोली, तिलक समर्पित कर देंगे। और अगर आपके पास में पुष्प है तो आप वो भी समर्पित कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं पीले रंग के पुष्प समर्पित कर दूंगी, ना हो तो भी कोई बात नहीं। और इसके बाद में यथासंभव अपनी दक्षिणा समर्पित कर दीजिएगा।
और इसके साथ ही जो दीपक हमने रखा था उसी से हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ अपने देवों की आरती उतार लेंगे। और इसके साथ ही देखिए भोग में आपको बता दूं कि जो हमने देव को समर्पित किया था वो सभी भोग आप पूरे परिवार के साथ सदस्यों में वितरित करके बांट कर खा लीजिएगा। और जो गेहूं आपने रखे थे आप चाहे तो उन्हें दान कर दीजिए दक्षिणा के साथ में, और अगर ना चाहे तो आप जो गेहूं के दाने हैं वो छत के ऊपर चिड़िया वगैरह को दे सकते हैं। और जो पैसे जो दक्षिणा है वो आप किसी भी लड़की या बेटी को दान कर दीजिएगा। और इसी के साथ में जो रुई आपने समर्पित की थी उसे देखिए क्या करना है, आपको बातियां बना करके अपने पूजा घर में आप इन्हें प्रयोग में ले लीजिएगा। और जो देव हमने बनाए हैं तो बहुत से लोग रात को सोने से पहले इन्हें हटा देते हैं और बहुत से लोग सुबह हटाते हैं। तो हटाने के लिए आपको एक साफ गीला कपड़ा लेना है और पोंछ लेना है, और फिर उसके बाद में उस कपड़े को धोकर आप किसी भी दूसरे यूज में ले सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारी जो पूजा है वो संपन्न हो जाएगी। इसके बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेकर पूजा का आचमन हम कर लेंगे और अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। तो देव उठाने की ये वीडियो आप सभी को कैसी लगी, मेरी मेहनत पसंद आई या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु जरूर ही लिखिएगा। देव उठाने के बाद तुलसी जी के साथ विवाह किस प्रकार से आप अपने घर पर अकेले ही संपन्न करा सकते हैं, इसकी सरल पूजा विधि मेरे चैनल पर है, या तो आप विजिट करके देख लीजिए या फिर लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो वहां से देख लीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी, तीज त्योहार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।